रेगिस्तान किसको कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। रेगिस्तान एक्चुअल में होता क्या है, आप लोग रेगिस्तान का नाम कभी न कभी सुने होइएगा, है ना। तो सबसे पहले इसको परिभाषा जानते हैं कि रेगिस्तान है क्या, रेगिस्तान कहते किसको है, ये चीज जानना बेहद जरूरी है। तो समझना ध्यान से, रेगिस्तान कहते किसको है, रेगिस्तान क्या होता है, आइए सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ऐसा शुष्क प्रदेश, सुनना ध्यान से, ऐसा शुष्क प्रदेश जहां अत्यधिक, यानी जहां अत्यधिक ऊंच में क्या होता है, ज्यादा अथवा निम्न तापमान, तापमान समझते हैं, जैसे अभी देखना बहुत ज्यादा ठंडा गिरा है इस बार, है कि नहीं है, और कभी कभी देखना बहुत ज्यादा लहर चलता है ना। तो जहाँ पे ऊंच में क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई गर्मी अथवा निम्न तापमान एवं विरल वनस्पतियां पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे रेगिस्तान कहते हैं। विरल वनस्पतियां कहते किसको जानते हैं, यानी वनस्पतियां माने होता है पेड़ पौधा, है ना, यानी बहुत दूर दूर तक पेड़ पौधा आपको दिखाई नहीं देगा, समझो ना क्या है, रेगिस्तान है कि नहीं है। जैसे हम लोग क्या कहे कि यहाँ आम के पेड़ है, वहाँ लीची के, वहाँ महुआ के, या जो भी तरह का पेड़ है, लेकिन रेगिस्तान में आप जाइएगा तो पेड़ दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। तो बहुत विरल वनस्पतियां पाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेगिस्तान कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत, जहाँ पे यानी शुष्क प्रदेश में सूखाल क्षेत्र, है ना, यानी कुछ भी नहीं, वहाँ नमी है, वहाँ पे तो कुछ भी उपजाओगे तो वहाँ पे कुछ नहीं उपजेगा, वहाँ पे आप किसी भी चीज को अगर उपजाते हैं तो वहाँ पे उपज नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मरा हुआ, उसी को बोलते हैं मरुभूमि, ना। रेगिस्तान को हम लोग क्या बोलते हैं, देहाती भाषा में उसको बोलते हैं मरुभूमि, बोलते हैं मरुभूमि। बंद नहीं है, टाइमर चालू वीडियो चालू है। यानी मरुभूमि, मरुभूमि में क्या होता है, मरा हुआ, मरु माने क्या होता है, मरा हुआ, भूमि माने क्या होता है, धरती, मरु माने मरा हुआ, भूमि माने धरती, यानी मरु यानी दो शब्द से, यानी मरु माने क्या हो जाएगा, यहाँ से मरा हुआ, यानी हो जाएगा यहाँ से बाबू रे मरा हुआ, और यहाँ से हो जाएगा भूमि माने क्या होता है, धरती, यानी ऐसा धरती जो बिल्कुल मरा हुआ है, वहाँ पे कुछ भी उपजा लो नहीं उपजेगा, उसी को क्या बोलते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। अब देखिए, तब कोई बात नहीं करेगा, तापमान के आधार पर रेगिस्तान को दो भाग में बांटा गया, रखना पूछेगा कि रेगिस्तान कितने भाग बांटा गया है, दो। किसके आधार पर, तापमान के आधार पर, पूछेगा कि तापमान के आधार पर रेगिस्तान को कितने भाग बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन, ठंडा रेगिस्तान, याद हो गया, तापमान के आधार पर रेगिस्तान के दो भाग में, गर्म रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग गर्म रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो वैसा शुष्क प्रदेश, यानी वैसा शुष्क क्षेत्र होते हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, यानी पानी पड़बे नहीं करता है, बहुत कम बारिश होता है, तथा दिन में तापमान बहुत ज्यादा होगा, यानी इतना तापमान कि कहने लायक नहीं है, वहाँ का व्यक्ति मानो कि जल जाएगा। जैसे वेस्ट इंडीज के तुम लोग देखा होगा, व्यक्ति एकदम पूरा काला काला होता है ना, वेस्ट इंडीज के, है कि नहीं। यानी दिन में तापमान बहुत ज्यादा होगा, रात में तापमान क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्म रेगिस्तान बोलते हैं। कोई दिक्कत है, तो गर्म रेगिस्तान के याद रखना भाषा, वैसा शुष्क क्षेत्र या वैसा प्रदेश जहाँ बारिश क्या होता है, बहुत कम होता है, दिन में तापमान ज्यादा होगा, रात में तापमान बहुत कम होगा, उसी को क्या बोलते हैं, गर्म रेगिस्तान बोलते हैं। याद हो गया, गर्म रेगिस्तान वैसा क्षेत्र जहाँ पे, यानी वैसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश क्या हो, याद करना, वैसा क्षेत्र जहाँ पे बारिश बहुत कम होता हो, तथा दिन में तापमान ज्यादा हो, रात में तापमान कम हो, उसे क्या बोलते हैं, गर्म रेगिस्तान बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए, हम लोग जानते हैं, पूछेगा क्वेश्चन आपसे, जीके भी पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा यानी सबसे यानी विश्व का गर्म रेगिस्तान कौन है, रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, यानी विश्व में सबसे बड़ा सहारा जो रेगिस्तान है ना, बहुत बड़ा रेगिस्तान है, बहुत बड़ा रेगिस्तान है। वहाँ दूर तक जाएगा तो खाली बालू ही बालू दिखाई देगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, वहाँ पे खाली बालू ही बालू, है ना। लेकिन एशिया के पूछेगा तो एशिया का रेगिस्तान किसको कहते हैं, गोभी समझना, फूल गोभी नहीं खाने वाला, है ना, गोभी मरुस्थल का नाम है ना, यानी गोभी मरुस्थल कहाँ पे है, अगर एशिया पूछे तो, है ना।
भारत में पूछेगा घर में रेगिस्तान कहाँ है? थार रेगिस्तान, है ना? याद हो गया सब चीज। चलिए यहाँ से रेगिस्तान किसे कहते हैं? वैसा शुष्क प्रदेश जहाँ पे अधिक उच्च क्या होता है, उच्च तापमान तथा निम्न तापमान तथा विरल वनस्पतियां पाई जाती है उसे फिर चीज बोलना है। इसमें क्या बोलना है? ऐसा शुष्क प्रदेश जहाँ उच्च अथवा निम्न तापमान, उतना याद रहे ना रखें, अधिक अथवा उच्च तापमान तथा विरल वनस्पतियां पाई जाती है उसे रेगिस्तान कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। रेगिस्तान तापमान के आधार पर दो भाग में, गर्म रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान ऐसा शुष्क क्षेत्र जहाँ पे बहुत कम वर्षा होता है तथा दिन में तापमान ज्यादा, रात में तापमान कम, तो उसी को विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान। पता है थार का जहाज किसे कहा जाता है? सॉरी, रेगिस्तान का जहाज, याद रखना यहाँ पे लिखना है नीचे यहाँ पे स्टार लगा के, थार का रेगिस्तान, सॉरी हाँ देखो, रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का जहाज, जहाज ऊंट को कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है, ऊंट को कहा जाता है। यानी रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को कहा जाता है ना? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊंट को। कोई दिक्कत नहीं। देखना, ऊंट जो होता है, ऊंट के पैर जो होता है ना, गद्दीदार होता है, उसको पैर में लगेगा कि गद्दा का स्पंज होता है, यानी स्पंज में एकदम गुलगुल होता है, जिसके कारण वो बालू पर पूछेगा कि सहारा के बारे में आपको जो भी क्वेश्चन पूछेगा ना आज के बाद से, तो आपको कोई अगर पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। क्या बताना है कि जो सहारा रेगिस्तान है यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। क्या सहारा ठंडा रेगिस्तान है? कैसा रेगिस्तान है? विश्व में कि भारत में? विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है ना? इसके बाद क्या बताना है? पूछे कि सहारा यानी जो रेगिस्तान है अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? सहारा पूछेगा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है ना? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, यानी है अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन बहुत बड़ा क्षेत्र पर फैला हुआ है। यह क्या रेगिस्तान है ना? यह लगभग पूछेगा कि सारा रेगिस्तान कितना में फैला हुआ है? यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी बहुत बड़ा एरिया। समझ लो कितना किलोमीटर में है, इतना किलोमीटर स्क्वायर, यानी चारों तरफ से, यानी क्या हुआ ये रेगिस्तान फैला हुआ है, इतना लाख है, लाख किलोमीटर में है। समझ लेना, समझ लेना, इतना लाख किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद जो सहारा जो रेगिस्तान है यह 11 देश से घिरा हुआ है, यानी पूछेगा कि सहारा रेगिस्तान जीके में भी आपसे पूछ सकता है कि सहारा जो रेगिस्तान है कितना देश से घिरा हुआ है? 11 देश। देश में नाम याद रखना, जो देश महत्वपूर्ण है, पावर क्या है? अल्जीरिया। उसके बाद है मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा, है ना? उसमें कौन कौन महत्वपूर्ण है? अल्जीरिया महत्वपूर्ण है, मिस्र महत्वपूर्ण है, और आप लोग के बता दें कि मोरक्को है ना महत्वपूर्ण है, और सूडान। बाकी सब तो महत्वपूर्ण, लेकिन इसमें खास करते हैं ना, इसके लिए याद रखना जरूरी है, क्योंकि आप लोग जब आगे के क्लास में जाइएगा ना, उसके बाद 8 में 9 में 10th में, तो जब विश्व के बारे में आप पढ़िएगा तो इस सब आपको वहाँ पे जरूरत पड़ेगा, है ना? उसके बाद समझते हैं, नीचे समझने वाला मेन बात यहाँ पे लिखे हैं नोट में, है ना? नोट में लिखा गया है, नोट में क्या है कि जो आज का जो सहारा रेगिस्तान है एक समय पूर्ण हरा भरा मैदान था। जो आज रेगिस्तान है ना, वहाँ पे अगर कुछ भी अगर लगा दोगे तो नहीं लगेगा वहाँ पे, एकदम क्योंकि खाली बालू ही बालू है, एकदम मरुल भूमि, कुछ भी नहीं है वहाँ। यानी कहने का मतलब है कि जो आज रेगिस्तान है, क्या पहले रेगिस्तान हुआ करता था? तो नहीं, पहले कैसा था? हरा भरा मैदान हुआ करता था, वहाँ भी पेड़ पौधा था। लेकिन जब वहाँ पे क्या परिवर्तन हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ। जब जलवायु परिवर्तन हुआ, जिसके कारण वहाँ पे जानते हो क्या हुआ? बहुत ज्यादा तापमान बढ़ गया, हाई टेम्परेचर, है ना? जब तापमान बढ़ा, जिसके कारण वहाँ के जो पेड़ पौधे थे सब जल गया।
अब तापमान नहीं होगा तो तापमान से क्या होगा, पेड़ पौधा सब क्या होगा, आपस में सब जल गया, यानी घास भूमि जो भी था पेड़ पौधा सब आपस में यानी जल गया। और जलने के कारण यह बहुत तापमान बढ़ गया। तापमान होने के कारण यह किसमें बदल गया, शुष्क प्रदेश में बदल गया। पूछेगा क्या सहारा रेगिस्तान पहले मरुस्थल था? नहीं, पहले हरा भरा मैदान था। वह उच्च तापमान के कारण जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन के कारण किसमें बदल गया, यह शुष्क मरुस्थल में बदल गया, जिसको आज हम लोग बहुत पढ़ते हैं। तो भारत के मरुस्थल सबसे बड़ा कौन है, थार है ना, थार मरुस्थल है ना। कहाँ पे है आप लोग का, देखो यहाँ पे भारत देश में यहाँ है ना, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे वही है मरुस्थल। जैसे देखिए यहाँ पे आपको जो मैप दिखाई दे रहा है ना, इस मैप में जो इधर भाग है ना, यही रेगिस्तान है। यानी इस मैप में जहाँ जहाँ बालू दिखाई दे रहा है, देखो ध्यान से, जहाँ जहाँ बालू वही है मरुस्थल। देखो अफ्रीका यही है। जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी बड़े भूभाग पर खड़ा। देखो अफ्रीका महाद्वीप है ना, जितना है ना सब बालू। देखिए सहारा रेगिस्तान के बाद हम लोग थार रेगिस्तान के बारे में विशेषता को जानते हैं। तो पढ़ते हैं, थार रेगिस्तान है या भारत का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यानी कि कहाँ पे, भारत के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है ना। यह लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना में, 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। क्या आप बता सकते हैं सहारा कितने में फैला था? 8.54 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, है ना। यानी जो सहारा लिखवाए हैं, सहारा कितना में फैला था, 18 लाख किलोमीटर फैला था। बताइए, लेकिन यह कितना फैला हुआ है, मात्र 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान भारत के कहाँ पे कहाँ स्थित है, याद रखना। भारत में राजस्थान सबसे पहला, सबसे बड़ा 60% में लिख देना यहाँ पे। यानी पूछेगा कि जो रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान सबसे ज्यादा भारत में, राजस्थान कितना परसेंट है, 60%। राजस्थान के अलावा कौन से राज्य में है, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा। यानी कुल मिला के कितना राज्य हुआ इसमें, 4। यानी भारत के यह 4 राज्यों में फैला हुआ है ना। पहला स्थित है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में फैला हुआ है। यह विश्व में 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। कितना नंबर के, 17वां नंबर का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना। यह भारत तथा पाकिस्तान के बीच एक प्राकृतिक सीमा को बनाता है। यानी जो भारत है, मान लिया जाए कि यहाँ पे ले लेते हैं समझाने के लिए कि यहाँ पे, अगर यहाँ पे भारत है, नहीं बनाना बढ़िया, मान लीजिए कि ये भारत है ना। आप लोग कहीं बनाइए ना, ज्यादा लूर है तो ठीक है। मान लीजिए कि अपना ये भारत है और यहाँ पे मान लीजिए कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान है, तो इसी के बीच में कौन रेगिस्तान है, रेगिस्तान। इसी दोनों के बीच में क्या लिखे, इतना के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। कौन रेगिस्तान, पूछेगा कि थार रेगिस्तान जो होता है, किन 2 देशों के बीच सीमा बना है। जो थार रेगिस्तान है, किन 2 देश के बीच सीमा को बनाता है, पाकिस्तान, 2 देश, पाकिस्तान और भारत के सीमा बनाता है। ये बताइए कुल कितना राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, 4 राज्य, राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ऑल द बेस्ट।